नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टर डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है विशेषकर गणित से संबंधित है एवं पिछली गणित से संबंधित क्लास में अपन ने दर्पण वाले सवाल देखे थे। आज की क्लास में अपन कोण वाले सवाल देखेंगे, यानी कि घंटे व मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है वो ज्ञात करने की अपन सरलतम विधि देखेंगे। यानी जो घंटे व मिनट की सुई होती है, ये दो तरह की सुई होती है, घंटे व मिनट की सुई बड़ी होती है, घंटे की छोटी होती है। यहाँ पर दो तरह के कोण बनते हैं, एक तो इस एंगल में बनेगा एवं हो सकता है एक इस एंगल में बने। दोनों कोण सरलतम कौन सी विधि से ज्ञात करें, एक तो वो विधि देखेंगे अच्छे तरह से, एवं एक दूसरा अपन ट्रिक अर्थात तो सूत्र से भी ये कोण ज्ञात करना सीखेंगे। किसी स्थिति में अपन सूत्र भूल गए, यानी सूत्र भूल गए, तो मैं आपको सरलतम विधि भी बताऊंगा जिससे आप ये कोण ज्ञात कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की विशेष क्लास कोण ज्ञात करना। तो साथियों, मैं इससे पहले आपको कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की विशेष स्पेशल क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो देखते हैं कोण ज्ञात करने वाली आज की विशेष क्लास। कोण ज्ञात करने से पहले अपने को घंटे व मिनट की सुई के बारे में मुख्य रूप से जो दो बातें वो अपने को ध्यान होनी चाहिए। मिनट की सुई के बारे में एवं घंटे की सुई के बारे में अपने को मुख्य रूप से कुछ बातें हैं वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए, तभी अपन ये कोण निकालना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये घंटे या मिनट की सुई होती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनट की सुई के संदर्भ में। मिनट की सुई के संदर्भ में बात करते हैं। जो ये मिनट की सुई होती है जो 12 से शुरू होकर वापस एक राउंड करके 12 तक जाती है। तो यहाँ पर मिनट की सुई 12 से शुरू होकर वापस 12 तक जाती है, तो 1 घंटा कवर करती है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट में वो कितने डिग्री कवर कर रही है, यानी कि जो मिनट की सुई है एक राउंड में कितने डिग्री कवर कर रही है। आपको ध्यान हो तो एक वृत्त होता है एवं वृत्त में कितने डिग्री बनते हैं, 360 डिग्री बनते हैं। अर्थात कभी भी एक राउंड पूरा होता है तो उसमें 360 डिग्री कोण बनता है। अर्थात जो मिनट की सुई है 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में वो 360 डिग्री तय करती है। एवं वो कितने मिनट में तय करती है, 60 मिनट में। आपको समझ में आ गया होगा। जो मिनट की सुई है यानी 1 घंटा यानी एक राउंड अर्थात 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है, अर्थात 360 डिग्री दूरी तय करती है। अब वो 360 डिग्री दूरी है वो कितने मिनट में तय करती है, वो 60 मिनट में तय करती है। यानी 360 डिग्री की दूरी वो 60 मिनट में तय करती है मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री तय करेगी, तो यहाँ पर अपन 360 में 60 का भाग दे देंगे तो 6 आएगा। अर्थात जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई के संदर्भ में बात करता हूँ, 1 मिनट में कितना मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का सफ़र तय करती है। ये तो हो गई मुख्य रूप से मिनट की सुई के संदर्भ में बात। यानी मिनट की सुई है जो 1 मिनट में 6 डिग्री का सफ़र तय करती है। तो मिनट की सुई के संदर्भ में ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस मुख्य बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अपन आगे देखते हैं घंटे की सुई के संदर्भ में। जो घंटे वाली सुई है उस संदर्भ में अपन बात करते हैं। जिस प्रकार मिनट की सुई 1 राउंड पूरा करती थी, यानी मिनट की सुई 1 राउंड पूरा करती थी, 360 डिग्री बनते थे, उसी तरह अपन घंटे की सुई के संदर्भ में बात करेंगे। घंटे की सुई 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 तक जाती है, तो कितने डिग्री कोण बनते हैं, 360। यानी कि एक राउंड में 360 डिग्री हुई होंगे। अब यहाँ पर अपन मिनट देखते हैं। घंटे की सुई 12 से लेकर 12 तक जाती है, तो उस दरमियान कितने मिनट होंगे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 12 घंटे होते हैं एवं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने मिनट हो जाएंगे, 360 बटे 12 इंटू 360 करते हैं 720। अर्थ तो जो घंटे की सुई है मिनट की सुई की भांति एक राउंड में 360 डिग्री दूरी तय करती है एवं एक राउंड में इसके कितने मिनट होते हैं, 720 मिनट। अब यहाँ पर अपन 360 में 720 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 36 के पारे से एक बार कटेगा, 36 के पारे से 2 बार, तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा 1/2 यानी आधा डिग्री। घंटे की सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है।
इस विशेष बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। साथियों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो दो दो अंक है और दो दो अंकों के बीच में जो गैप आपको नज़र आ रहा है, इस गैप में जो डिग्री बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, हर गैप के बीच में 30 डिग्री का अंतर आएगा। यानी 1 से 2 कोई सुई जाएगी तो वहाँ 30 का डिफरेंस होगा, 3 से 4 भी 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी जो ये गैप है हर संख्या के बीच में, वहाँ कितने कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, 30-30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। एवं इन 30-30 को अपन 12 बार जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 360। आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो दो दो संख्या है और उनके बीच में जो गैप है, वहाँ पर जो कोण बनता है, जैसे कि यहाँ 2 व 3 के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बनेगा। इसी संदर्भ में अपन घंटे वाला एक बार और सॉल्यूशन और देखेंगे। घंटे की सुई 1 घंटा, यानी घंटे की सुई 3 से 4 के बीच जाती है तो वो 30 डिग्री कोण सफ़र तय करती है। यानी कोई घंटे की सुई यानी 1 घंटे में 3 से 4 के बीच जाएगी तो वो 30 डिग्री का दूरी सफ़र तय करेगी। एवं 30 डिग्री दूरी तय सफ़र करने में यहाँ पर मिनट कितने होते हैं, 3 से 4 के बीच में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर भी अपन 1 मिनट का अनुमान लगाना चाहें तो 30/60 कर देंगे। 30/60 करेंगे तो यहाँ पर भी अपन इसको काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। यानी कि घंटे की सुई है जो 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। यानी अपन यहाँ पर इस उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई घंटे की सुई 3 से 4 या 2 से 3 जाती है तो 30 डिग्री दूरी तय करती है। हम 30 डिग्री दूरी तय करने में उसको 60 मिनट लगते हैं तो 1 मिनट में आधा डिग्री वह तय करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दो मुख्य रूप से बातें हैं जो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुउपयोगी साबित होगी। इन दोनों बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कोण कैसे ज्ञात करें। उसकी पहली विधि देखेंगे हम, उसके बाद सूत्र से कोण निकालना देखेंगे। अब यहाँ पर अपने पास सवाल है 3:40 पर 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब अपने को अनुमान लगाना है 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई कहाँ कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अपन मिनट की सुई देखते हैं, 40 मिनट अर्थात 8 पर होगी। अब जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, 3 व 4 के बीच में होगी, थोड़ी आधे से इधर ज़्यादा होगी। अब अपने को कोण ज्ञात करना है, ये वाला घंटे व मिनट के बीच में सुई का कोण ये होता है एवं एक कोण ये होता है। तो अपने को ये कोण ज्ञात करना है। अब अपन क्या करेंगे, इस कोण को ज्ञात करने के लिए इसके लिए सरलतम विधि जैसा कि अपन ने पहले देखा था, यानी जो ये दो संख्या है इनके बीच में कोण कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं वो अपने को पता है। उस विधि से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बना, एवं यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बना। अब बात आती है 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन घंटे की सुई है वो 3 से कितने मिनट आगे बढ़ गई है, 40 मिनट आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर 40 मिनट के संदर्भ में जो कोण बनता है वो कम करना पड़ेगा 30 में से। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर इन 30 को पूरा जोड़ देते हैं, यानी 3 तक 30 पूरे जोड़ देते हैं, तो ये जो घंटे की सुई जो 40 मिनट आगे खिसकी, यानी घंटे की सुई 40 मिनट आगे खिसकी, मतलब कितने डिग्री आगे खिसकी, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, स्वाभाविक है 40 मिनट में 20 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर इन सभी को जोड़ना है, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30 और ये 30 सभी जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 यानी टोटल हो गए 150। अब 150 में माइनस क्या करना है, यानी जो घंटे की सुई जो आगे खिसक गई थी 40 मिनट, यानी 20 डिग्री आगे खिसक गई, तो 20 डिग्री यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अपना वास्तविक उत्तर क्या आ जाएगा, 130 डिग्री कोण बनाती है। यानी 3:40 पर अपना जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 130 डिग्री अपना यहाँ पर आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह विधि है जिससे अपन कोण ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और देखेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर अपना अगला एग्जाम्पल है 2:50 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा।
यहाँ पर समय है 2:50 तो 2:50 यानी यहाँ पर अपने को कांटों की स्थिति क्या होगी वो देखनी पड़ेगी। 2:50 हुए हैं तो घंटे वाला कांटा है 2 व 3 के बीच में रहेगा, और मिनट वाला कांटा है वो कहाँ पर रहेगा 50 मिनट यानी 10 पर रहेगा। अब यहाँ पर अपने को कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। हो सकता है ये वाला भी कोण ज्ञात करना हो, तो अपन यहाँ पर ये वाला कोण ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि जो बीच बीच में गैप होता है वहाँ पर कितने कितने डिग्री के कोण होते हैं। एक तो एक ये गैप हो गया, एक ये गैप हो गया, एक ये और एक ये, टोटली कितने गैप आ रहे हैं 1 2 3 4 5 गैप, मतलब 150 डिग्री ये हो गए। अब यहाँ पर घंटे वाली सुई देख रहे हो, टोटली 3 पर नहीं पहुँची है। 3 पर पहुँचने में कितने मिनट बाकी है 10 मिनट बाकी है। घंटे की सुई को 3 पर पहुँचने में कितने मिनट बाकी है 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है, मतलब घंटे की सुई के संदर्भ में बात की जा रही है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में स्वाभाविक है 5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर 5 डिग्री कम बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ 30 बनते थे, अब यहाँ पर 5 डिग्री कम बन रहे हैं। तो 150 में से 5 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा 145 डिग्री यह कोण बनेगा। एवं अगर यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है तो इसके लिए सीधा सा ट्रिक है, आपको क्या करना है 360 में से 145 घटा देने, तो आपके यह वाला कोण आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा मान कितना होता है 360, तो 360 में ये ऊपर वाला मान 145 घटा देंगे तो अपने ये इधर वाला मान आ जाएगा, इस वाले कोण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 एवं 2 अर्थात ये वाला कोण 215 डिग्री का होगा। यहाँ पर हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरे मेथड में हम सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या है, अगर घंटे व मिनट के बीच में कोण ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। 11 इंटू मिनट करेंगे एवं माइनस 60 इंटू बजे, और बटे में क्या लिखेंगे 2। तो ये स्पेशल सूत्र है, आप इस सूत्र से भी डायरेक्ट कोण ज्ञात कर सकते हो। यानी आपको अगर पहली विधि समझ में नहीं आई है तो आपको ये सूत्र याद रखना है बस। अब हम इस सूत्र से सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछला सवाल जैसा कि 2:50 वाला था जिसमें अपन ने आंसर भी निकाला था, तो उसी सवाल को करते हैं। 2:50, तो अपने को मिनट की जगह मिनट लिखने हैं, बजे की जगह बजे लिखने हैं। 11 इंटू मिनट कितने हैं 50, माइनस 60 इंटू 2 बजे यहाँ आ जाएगा एवं बटे 2 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं 550 आता है, और यहाँ पर 60 का 2 से करते हैं तो 120 आता है। बटे 2 लिखने ही हैं। अब यहाँ पर 550 में से 120 घटा देते हैं तो 430 रहते हैं, एवं 430 में 2 का भाग देते हैं तो 215 आंसर आएगा। तो आपको पता है अपन ने 145 घटा दिए थे, उसके बाद अपने कितने आए थे 215 आए थे। तो ये जो 215 आए थे, यहाँ पर 2 तरह के कोण बनते हैं, आपको ध्यान हो तो एक इस एंगल में और एक इस एंगल में। तो अपने को दूसरा कोण ज्ञात करना है तो अपने को वहाँ क्या करना है, आपको मैंने पहले बताया था। उस स्थिति में जैसे कि 215 एक मान आया है और हम दूसरा ज्ञात करना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 360 में से 215 घटा देंगे, तो यहाँ पर अपने उत्तर हो जाएगा 145। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस सूत्र से भी अपन ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में अपने 215 उत्तर आ रहा है 215, एवं इन केस 215 नहीं दिखाई दे रहा है एवं 360 में से 215 माइनस करने के बाद अपना उत्तर आ रहा है, तो अपना उत्तर 145 वाला भी सही होगा। यहाँ सूत्र से एक सवाल और करते हैं। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपने को पता है सूत्र है 11 इंटू मिनट लगाते हैं 40 मिनट हो गए, माइनस 60 इंटू कितने बजे 4 बजी है, एवं बटे कितना लिखना है 2। अब यहाँ पर 11 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 440 आता है, माइनस 60 इंटू 4 करते हैं 240 आता है, बटे 2। अब 440 में से 240 घटा देंगे कितने बचेंगे 200, हम 200 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अर्थात 4:40 पर जो कोण बनेगा, 4:40 पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा 100 डिग्री का। इन केस अगर 100 डिग्री अपने ऑप्शन में उत्तर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा 360 में से 100 को घटा देंगे, तो क्या बनेगा दूसरा कोण 260 डिग्री। यानी अपने यहाँ पर उत्तर 100 भी हो सकता है एवं 260 भी हो सकता है। तो साथियों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने जो कोण निकालने की विधि बताई
यानी 1 व 2 जो कोण होते हैं घंटे व सुई के बीच में, एक तो मैंने विधि से बताया एवं एक सूत्र विधि से बताया। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों आपको सरलतम विधि से समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, इसी तरह के क्लास के लिए हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।